लाल हवेली का रहस्य। भैरवगढ़ गांव में रात का सन्नाटा किसी कफन की तरह पसरा हुआ था। यह कोई आम रात नहीं, बल्कि अमावस्या की काली रात थी। गांव के बुजुर्ग रघु काका हमेशा की तरह चौपाल पर बैठे बच्चों को चेतावनी दे रहे थे। अंधेरे में मत झांकना, आज वो जागेगी। सदियों पुरानी प्यास आज फिर बाहर निकलेगी। कहानी थी लाल हवेली की। गांव के पश्चिम छोर पर सूखी नदी के उस पार खड़ी वो डरावनी और वीरान हवेली, जिसे देखकर दिन में भी लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि उस हवेली की दीवारों में एक ऐसा दर्द दफन है जो कभी मर नहीं पाया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी, गांव के मुख्य कुएं पर एक अजनबी दिखाई दिया। लंबा कद, आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उसे दुनिया की किसी भी मुसीबत का डर ही ना हो। उसने पानी मांगा। गांव के मुखिया सरपंच दीनदयाल ने उसे गौर से देखा और कहा, मुसाफिर, तुम कौन हो? अमावस्या के हफ्ते में यहाँ कोई नया चेहरा शुभ नहीं माना जाता। अजनबी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम आर्यन है, शहर से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। अगर कुछ दिन उस पुरानी झोपड़ी में रहने की इजाज़त मिल जाए तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। मुखिया ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी, लेकिन चेतावनी दी, ठीक है, पर याद रखना, गांव की पश्चिमी सीमा यानी उस हवेली की तरफ भूल कर भी मत जाना। आर्यन ने सिर झुकाकर मान लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस हवेली को पहले से जानता हो। आर्यन के आते ही गांव की हवा बदलने लगी। तीसरी रात से ही कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में कुत्तों का रोना बंद ही नहीं होता था। किसी के आंगन में राख के ढेर मिलते तो किसी के दरवाजे पर लाल रंग के पंजों के निशान। बुजुर्ग महिला काकी विमला ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी काली परछाई को आर्यन की झोपड़ी के आसपास मंडराते देखा। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब गांव का एक शरारती लड़का चिंटू हवेली के पास गया और लौटकर नहीं आया। गांव में दहशत फैल गई। आर्यन दिन में तो गांव में दिखता, लेकिन रात होते ही वो कहाँ गायब हो जाता, किसी को खबर नहीं होती। सच्चाई जानने के लिए गांव के दो निडर युवक समीर और रोहन ने फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाकर देखेंगे। कांपते हाथों में मसाल लिए वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा में सड़न और पुराने इत्र की मिली जुली गंध थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी। अचानक उनकी नज़र दीवार पर टंगी एक धूल भरी तस्वीर पर पड़ी। मसाल की रोशनी में जैसे ही धूल साफ हुई, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। तस्वीर में एक राजा जैसी वेशभूषा में जो आदमी खड़ा था, उसका चेहरा हूबहू आर्यन से मिलता था। तभी हवेली के गलियारे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हवा का एक तूफानी झोंका आया और मसाल बुझ गई। दोनों लड़के जान बचाकर भागे। जब वो बाहर निकले तो उनकी पीठ पर बिल्कुल वही निशान था जो गांव के दरवाजों पर मिल रहा था। अगले दिन पंचायत बैठी। मुखिया दीनदयाल ने आर्यन को सबके सामने खड़ा किया और बोला, सच बताओ आर्यन, तुम्हारा उस हवेली और उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं, बल्कि एक भारी बोझ था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी जली हुई डायरी निकाली और कहा, वो तस्वीर मेरे परदादा ठाकुर विक्रम सिंह की है। 100 साल पहले मेरे परदादा ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ विश्वासघात किया था। रुक्मणी ने इसी अमावस्या की रात हवेली की छत से कूदकर जान दे दी थी, लेकिन मरते वक्त उन्होंने श्राप दिया था कि जब तक मेरे खून का वारिस आकर माफ़ी नहीं मांगेगा, यह हवेली और यह गांव जलता रहेगा।
गांव वाले सुन रह गए। आर्यन ने कहा, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मैं उस श्राप को ख़त्म करने आया हूँ जो मेरे परिवार ने आप लोगों को दिया है। अगले दिन अमावस्या की रात आ चुकी थी। आर्यन हाथ में एक विशेष मसाल और वो डायरी लेकर हवेली की ओर बढ़ा। इस बार गांव वाले उसके पीछे नहीं आए, वे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। आर्यन हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां फर्श पर वही लाल गोला बना हुआ था। उसने जोर से चिल्लाया, रुक्मणी, मैं विक्रम सिंह का खून हूँ, मैं पश्चाताप करने आया हूँ। अचानक हवेली की नींव हिलने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा और हवा में एक औरत की चीख गूंजी, तू लौट आया। एक साया जो धुएं और आग से बना लग रहा था आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन आर्यन डरा नहीं। उसने डायरी के पन्ने उस मसाल की आग में झोंक दिए और कहा, यह अतीत अब जल चुका है, अब तुम मुक्त हो जाओ। जैसे ही डायरी जलकर राख हुई, हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। आग के लपटें आसमान छूने लगी। ऐसा लगा जैसे हवेली किसी दर्द से चीख रही हो। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि आग के बीच से एक सफ़ेद रोशनी आसमान की तरफ गई और फिर सब शांत हो गया। हवा से अब वो भारीपन हट गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सदियों पुरानी वो हवेली जलकर राख की ढेरी बन चुकी थी। लेकिन वहां आर्यन नहीं था, ना उसकी कोई निशानी थी और ना ही कोई अवशेष। राख के ढेर के पास सिर्फ एक पुराना कंगन पड़ा था जो शायद रुक्मणी का था। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन आग में जल गया, लेकिन कुछ का मानना है कि उसने अपनी आत्मा का सौदा करके रुक्मणी को मुक्त कराया और खुद उसके साथ विलीन हो गया। उस दिन के बाद भैरवगढ़ में कभी भी अमावस्या की रात उतनी डरावनी नहीं हुई। लेकिन आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो उस राख के ढेर से एक धीमी आवाज़ आती है, अब शांति है, सब ठीक है। और अब गांव में डर का माहौल नहीं रहा। पाप का पश्चाताप सदियों बाद भी करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी और ने ही क्यों ना किया हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।